आंखों के यहाँ पर कोने में जो है ना वहां पर लालिमा होती है कृष्ण के, वो दयालु स्वरूप माना जाता है। दो हो गए। और ओठ कृष्ण के बिंब फ्रूट्स के जैसे लाल है। और अभी मुख के अंदर है वो दिखाई नहीं देता आपको। मुख के अंदर क्या लाल है कृष्ण के? जिह्वा कृष्ण की लाल है। और तालू, तालू बोलते तालू, वो भी कृष्ण की लाल है। उसका वर्णन आता है भागवत में, वो लाल है कृष्ण की। और क्या लाल है? कान के अंदर, वो तो मांस के जैसे होगा। वो इधर दिखा है क्या? नहीं। लेकिन नाखून है कृष्ण, देखो आपके लाल है, लाल बताई गई है कृष्ण। तो इस प्रकार से हो गया ना सात? यस। चलो आपको जो करना है करो, मैं मेरा चलो करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी सबको शायद अच्छे से आवाज आ रही होगी। तो कृष्ण के साथ है उसको वो लाल है। और दूसरे बताए हैं 3 अंग है, वो विशाल बताएंगे, ब्रॉड। क्या होगा? वक्ष, चेस्ट, वक्ष स्तर कृष्ण का ब्रॉड है, माथा ब्रॉड है, कटी ब्रॉड है, या लोअर वेस्ट ब्रॉड है कृष्ण का। इसके बारे में वर्णन 3 भाग कृष्ण के छोटे बताए गए। तो ऐसे 3 छोटे बताए गए हैं, 3 ये 7 लाल बताए गए हैं, 3 शॉर्ट, 3 विशाल और 3 डीप, बहुत गहरी। कृष्ण के 3 चीजें बहुत गहरी है। कौन सी बताए? कृष्ण का वाइब्रेट साउंड, आवाज बहुत गहरा है। कृष्ण की नेवल, नाभि, और कृष्ण का इंटेलिजेंट बहुत गहरा है, वो बताए गए हैं। और 5 चीजें उनके घुटने हैं, उनके हाथ हैं, अजान बाहु लंबे होते हैं भगवान के। तो और 5 चीजें होते हैं, नेस होता है उनके अंदर, 5 नेस होते हैं। और 6 उत्तुंग, या उसको विस्तृत कहते हैं, जो उत्तुंग है। ऐसे कुल मिलाकर 32 अवयव है भगवान के, जो बहुत ही सुंदर और महापुरुषों के लक्षण दिखाने वाले अंग है भगवान कृष्ण। अभी हमारा ओठ लाल होनी चाहिए। अभी देखो हमारे ओठ तो सब सूख गए होंगे। अगर आप जाकर आईने में देखकर मत आना कि सही में सूख गए क्या। तो आर्टिफिशियल हमको कुछ लगाना पड़ता है, लाल काला पीला। आजकल को तो वैरायटीज के ये रहते हैं, लिपस्टिक्स रहते हैं, चाहिए। लेकिन वोटों को क्या क्या लगाते हैं आज पता नहीं लोग, वो लाल ही सुंदर दिखेंगे। तो खैर, लेकिन कृष्ण का नेचुरली ये चीज होने के कारण कृष्ण बड़े सुंदर है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं, वो गोप कहते हैं नंद बाबा को, इतना ही नहीं, आपके कृष्ण को कान्हा के हाथ, पाम्स, तर हाथ और पैर के निचली भाग, उसमें बहुत शुभ लक्षण है, शुभ चिन्ह का अंकित है। शुभ चिन्ह कौन सा है? जिसमें अंकुश, ध्वज, पताका, वज्र, स्वस्तिक, और ऐसे शुभ चिन्हों का अंक है, मार्क्स है उनके ऊपर हाथों में। और ये बचपन से है, और ये कोई साधारण व्यक्ति के हाथ के ऊपर, पाम्स के ऊपर ये चिन्ह नहीं, बाहर ऐसा वो वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस प्रकार से सुरम्य अंग है, उनके अंग वो सुरम्य है, विशेष रचनाएं की गई है उनके, इसलिए बहुत आकर्षित दिखते हैं। तो आकर्षित दिखने के लिए ये चीजों की आवश्यकता है। अगर हमको लगता है कि हम भी आकर्षित दिखे, तो ऐसा तो हम आर्टिफिशियल कर दे सकते हैं।
कल से कुछ हाथों के ऊपर छापना चालू करेंगे। अभी हाथ लंबे कितने करोगे आप? अजान बाहु नहीं बन सकते। तो ये बाय डिफॉल्ट कृष्ण में है, नेचुरली कृष्ण के अंदर है। दूसरा गुण बताते हैं रूप गोस्वामी, रुचिर। कृष्ण रुचिर है, उसको बोलते हैं रुचिर का अर्थ है नयन रम्य, जो बहुत सुंदरता के कारण आनंद प्रदान करे, उससे बोलते हैं रुचिर। तो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि युधिष्ठिर महाराज के राज्यसभा में, और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ में भगवान कृष्ण उपस्थित, और वहां पर एक बड़ी विशाल सभा पहले बुलाई। यज्ञ संपन्न होने से पूर्व जो भाग रहता है वो एक अग्र पूजा, तो किस व्यक्ति की अग्र पूजा की जाए, इसके लिए सबके ऊपर सबकी चर्चा हो रही थी। तो उस समय सबने एक मत से कहा कि कृष्ण ये विशेष व्यक्ति है, कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो कृष्ण उस समय उस राज्यसभा में, उस सभा में उपस्थित थे। तो सब कृष्ण का जब रूप सब लोग देख रहे थे, तो सब लोग कृष्ण के रूप को देखकर इतना आनंदित हो रहे थे, क्योंकि रुचिर है, नयन रम्य है, आंखों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इतना आनंदित हो रहे थे और साथ ही साथ स्तुति कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि इस ब्रह्मा जी के क्रिएशन में, इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे सुंदर कोई वो होगा तो वो कृष्ण है। यहां तक वो कहते थे कि इस सृष्टि का सबसे सुंदरतम भाग जहां पर पूर्ण विराम हुआ है वो कृष्ण में है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ये सृष्टि की सबसे सुंदरतम चीज है, वो सबसे सुंदरता है, वो सब सुंदरता का अंत में सारी सुंदरता समा गई है कृष्ण के अंदर। सारे सृष्टि की, ब्रह्मा जी जो निर्माण की है, वो सारी सृष्टि की सुंदरता कृष्ण के अंदर अंत में विराम हो जाती है। इतने सुंदर कृष्ण दिख रहे हैं, ऐसे बता रहे थे। और ये कृष्ण की सुंदरता है, और ये देखकर वो बहुत गदगदित होते थे। और वो बोलते हैं रुचिर अम्य में कि कृष्ण के रूप कैसे आनंद प्रदान करते हैं हमारे आंखों को। यहाँ पर देखिए भगवान मुरलीधर जी का सुंदर श्रृंगार हुआ है, और इतने सारे भक्तों ने मिलकर इतने सारी वस्तुओं का निर्माण कर उनके सेवा में अर्पित किया है। उनका जब रूप देखते हैं तो आंखों को ऐसा लगता है कि वाह देखते रहो, नहीं, आंखों को एक आनंद प्रदान करते हैं भगवान का एक ये रूप। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो रूप है ये कमल के, और भगवान कृष्ण के 8 भाग हैं जो कमल के जैसे हैं, और जिसको कमल की उपमा भी दी जाती है। अभी सबसे सुंदर फूल कौन सा है? कमल। फूलों का राजा गुलाब बनते क्या? कमल ही है ना, कमल, लोटस। हालांकि कमल से हम बहुत दूर है, क्योंकि दिखता ही नहीं कमल, हमें दिखाई भी, कमल दिखाई भी दे तो कमल का सेंट नहीं आता है। लेकिन शास्त्र में वर्णन है कमल के बारे में, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कमल, दिखने में बहुत सुंदर विशाल फूल है, और क्या उसका सुगंध है। महाभारत में खास करके जब वर्णन आता है तो उसमें 1000 पंखुड़ियों का कमल, सुवर्ण कमल का वर्णन आता है, क्या उसका फ्रेग्रेंट है, बाप रे, दूर दूर तक, मीलों तक उसका सुगंध जाता है, इतना सुंदर है कमल। तो इसलिए कमल की उपमा की जाती है। कौन से 8 भाग है, 8 अंग है कृष्ण के। हाथ, आंखें, और मुख, फेस। कितने हो गए? 8 हो गए। हाथ, पैर, मुख, आंख, कितने हो गए? और एक बताते हैं कि ये
सुंदर और उसकी उपमा की गई कमल के जैसे दिखने वाले ब्रजवासी जब कृष्ण के इस रूप को देखते, खास करके जब गोपियां देखती है इस रूप को, तो रूप गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं कि कृष्ण के ये आंख है, ये जो अंग है वो कमल के जैसे है, और उस कमल के अंदर जो मधु रहता है, मधु, वो मधु लगे, क्या मधु है। अभी तो फास्टिंग में खास करके मधु की ज्यादा याद आएगी, खाने वाली मधु की बात कर रहे हैं। तो वो मधु को देखकर इतना लालायित हो जाते हैं, उसको देखते रहती है, और देख देख कर वो इतना आकर्षित और इतना समा जाती हैं कि कभी कभी उनके उस दृश्य में देखने बाधा निर्माण हो जाती है। कैसे बाधा हो जाती है? पलक झपकने की। तो वो बोलते कि ये सृष्टिकर्ता ने क्या शरीर बनाया है कि पलक निर्माण करके दिया है इसको, ये पलक से देख नहीं पाते हैं, और इस पलक झपकने से व्यवधान होता है कृष्ण के रूप को देखने में। अभी हमारे पलक कब झपकते हमको पता नहीं चलता, नहीं, लेकिन गोपियों को इतनी पलक का भी कृष्ण के प्रति विरह सहन नहीं होता है, इतना कृष्ण का रूप आकर्षित है। गोपियां, रूप गोस्वामी अन्य जगह पर एक वर्णन करती हैं कि गोपियां कहती हैं कि वो सबको चेतावनी देती है कि हे गोपियां, हे सुंदरी और हे जीव, कोई भी व्यक्ति, वो कहते हैं कि अगर आप इस भौतिक जगत में भोग विलास में अगर रहना चाहते हैं, उसमें सुखी होना चाहते हैं, सुख नहीं उसमें, लेकिन वो उसमें अगर सुख पाना चाहते हैं आप, तो गलती से भी वो यमुना तट की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहां पर श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं दिव्यंग ललित रूप में खड़े होकर। क्योंकि अगर आप उधर गए तो एक तो उनके बांसुरी से धुन से आप छूटोगे नहीं, और अगर आपने गलती से भी उनके रूप का दर्शन किया, आपका भौतिक जीवन स्पॉइल हो गया। कैसे? क्योंकि आप इतना आकर्षित हो जाओगे कृष्ण के इस रूप के प्रति कि आप बाकी सारी चीजों को भूल जाओगे, और कृष्ण के इस दिव्य रूप के प्रति इतना आकर्षित हो जाओगे कि छोड़ते हुए भी आप छोड़ नहीं पाओगे कृष्ण के स्मरण को। और हम सोच रहे हैं कि भाई हम कितनी बार जाकर देख कर हम कहते हैं कि हम कब कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। ऑफ कोर्स वो गोपियों का वो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण हो, सही में कृष्ण के अंदर वो गुण है। क्योंकि एक व्यक्ति था धनुर्दास, इतने भोग और इतने वेश्या के प्रति इतने आकर्षित थे, लेकिन रामानुजाचार्य जब उसको देखा कि ये व्यक्ति रंगनाथ जी की यात्रा निकल रही, शोभा यात्रा निकल रही, और ये व्यक्ति आया है वो शोभा यात्रा में, देख रहा है उस वेश्या की तरफ जिसके प्रति वो बहुत आकर्षित था। और रामानुज आ जाओ बोलेगा। कभी कभी लोग आते हैं ना, ऐसे जुलूस में आते हैं, पालकी में आते हैं, मंदिर में आते हैं, उत्सव में आते हैं, ध्यान कहीं और जगह पर। तो बुलाया अपने पास और बुलाकर उनको कहा कि उस लड़की में तुमको ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे तुम इतना आकर्षित होकर बस केवल टक लगाए बैठे हुए हो? तो उसने कहा उस लड़की की आंखें झील सी नीली नीली, ऐसा गाना नहीं गाया उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर, मुझे इतनी सुंदर दिखती उसकी आंखें। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं उससे भी सुंदर तुम्हें आंखें दिखाऊं तो क्या तुम उस आंखों को देखना छोड़ दोगे? उसने कहा ऑफ कोर्स, उससे अगर वो बोलता है कि उससे सुंदर कुछ जगत में कुछ है ही नहीं, वो बोलने लगा धनुर्दास। रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं दिखाऊं तो बोले मैं उसके प्रति आकर्षित हो जाऊं। रामानुजाचार्य ने कहा कि कल सवेरे जल्दी 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल आरती में आना रंगनाथ जी के, और मैं तुम्हें सबसे सुंदर आंखें दिखाऊंगा। और दूसरी दिन सवेरे वो उठकर आया, नहाकर आया मंगल आरती के लिए। सवेरे नहाना मतलब बहुत बड़ी बात है आज कलयुग में, तो बहुत बड़ी बात है, नहाना ही सबसे बड़ी बात है आज।
तो आए सवेरे और रंगनाथ जी की जब आरती चल रही थी, रंगनाथ जी की आरती कैसी होती है पता है? हमारे जैसे ऐसी ऐसी आरती नहीं होती है। रंगनाथ जी की आरती ऐसे, क्योंकि इतने लंबे वो सोए हुए हैं, तो उनके मुख से लेकर वो आरती ऐसा करते 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 ऐसे घुमाते हैं वो पुजारी। तो जब वो आंखों की तरफ से ऐसे जब वो आरती वो दिया जब घुमा रहे थे, तो वो आंखों में उसके कारण, क्योंकि अंदर ऐसे लाइट नहीं हमारे जैसे, मतलब लैम्प्स ये सब रहते हैं, और उस समय जब वो आरती घुमा रहे थे लैम्प, तो उनके रंगनाथ जी के जो बड़े बड़े आंखें वो जब चमक रहे थे, तब रंगनाथ रामानुजाचार्य ने दिखाया उस धर्मदास को, देखो उन आंखों को देखो। और जैसे उन आंखों को वो देख रहे थे, इतना आकर्षित हो गए, इतना आकर्षित हो गए कि इस भौतिक जगत के भाव बंधन को, मोह आशा को, इस दुख भरी इंद्रिय भोग की इच्छा को पूरी तरह से भूल गए वो, और रंगनाथ जी के प्रति इतना अनुरक्त हो गए, इतना आकर्षित हो गए कि उसके बाद वो रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए और जीवन उन्होंने पूर्णतः रंगनाथ जी के सेवा में लगाया। आप बोलोगे अरे बाप रे, भौतिक जीवन छूट गया उसका, बड़ा संकट है, मत जाओ। सुनते हैं तो कोई कथा सुनाते हैं ना, तो बड़े डर जाते हैं, वो बोलते हैं अरे तो मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है उसका, वो भी छूट जाएगी क्या मेरे से, क्योंकि धनुर्दास की गर्लफ्रेंड छूट गई। रामानुजाचार्य ने कहा उस वैसे से तुम बहुत आकर्षित हो ना, उससे शादी कर लो। वो धनुर्दास ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल रंगनाथ जी चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, रंगनाथ भी है तुम्हें, लेकिन उस लड़की से शादी करो। तो उस वेश्या से जिससे वो बहुत आकर्षित थे, उससे शादी कर ली, विवाह कर लिया उन्होंने, और दोनों बहुत सुंदरता से भक्तिमय जीवन, गृहस्थ जीवन व्यापन कर रहे थे। बदल गए। ये कृष्ण के आंखों के जो आकर्षित करते हैं जीवों को, ये कृष्ण का सुंदर स्वरूप है। ये गुण कौन सा है? ये गुण है रुचि, जो आंखों को आनंद प्रदान करते हैं, जिसको धाम कहते हैं। इसका अर्थ है धाम, ये तेजस्वी है। जब धाम में हम जाते हैं अपने आप को तेजस्वी बनाने के लिए, भगवान के विशेष तेज उसके अंदर रहता है। तो धाम, और दूसरा अर्थ बताते हैं प्रभाव। प्रभाव का अर्थ है जो शत्रुओं को पराभूत करे, शत्रुओं को पराभूत करने की जो शक्ति है, उसको बोलते हैं प्रभाव और तेजसा। तो धाम ये अर्थ देखेंगे हम, जिसका अर्थ है तेज। ध्रुव गोस्वामी उदाहरण देते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो वर्णन आता है, कृष्ण का या विष्णु का, हर एक जीवों का, हर एक विष्णु तत्व का, कि भगवान कृष्ण के छाती पर कौन सा आभूषण है? कौस्तुभ। बहुत सारे मणियां हैं, बहुत सारे रत्न हैं, मोती है कृष्ण को सजाने के लिए, लेकिन एक है जो सारे रत्नों का शिरोमणि है, वो है कौस्तुभ मणि। और वो प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित रहता है, उसके अंदर से तेज झलकता है, तेज सा बताते हैं। तो कौस्तुभ मणि बहुत सुंदर दिखता है भगवान के छाती पर। ध्रुव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तुलना करते हैं कि वो कौस्तुभ मणि, क्योंकि भगवान का शरीर इतना सुंदर है, कौस्तुभ मणि भगवान के शरीर के कारण सुंदर दिखता है। और कौस्तुभ मणि भगवान की छाती पर कैसे दिखता है? जिस प्रकार से आकाश में सूर्य हो, और सूर्य हो मतलब क्या हो? दिन हो। दिन में जिस प्रकार से चंद्र आकाश में दिखता है, उस प्रकार से कौस्तुभ मणि भगवान के छाती पर शोभायमान होता है। अभी मुझे बताइए कि दिन में कौन सूर्य को देखता है? देखेगा? अब दिन में सूर्य होता है, तो दिन में चंद्र होता है ना, दिन में चंद्र होता है, कभी कभी आता है ना वो, लेकिन कोई देखता है चंद्र को? अरे क्या चंद्र प्रकाश है? नहीं, चंद्र प्रकाश नहीं है, क्या है? सूर्य प्रकाश है। लेकिन सूर्य प्रकाश में चंद्र कैसे दिखता है? एक केवल सफेद सफेद कुछ तो गोला दिखता है, नहीं वहां एक कलर दिखता है। क्या उससे आकाश में सूर्य की शोभा बढ़ेगी? एक सूर्य ने उसको स्वीकार किया है उसका तेज बढ़ाने के लिए, चल भाई तू भी मेरे इसमें आ जा। वही जब रात हो जाए तो चंद्र, क्योंकि चांदनियों में चंद्र सुशोभित दिखता है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है।
उस प्रकार से हम जैसे जो है ना वो काले रात के जैसे है, भले गोरे हो, है काले रात के जैसे, जिसको आभूषण अगर लगाए तो सुंदर दिखता है। मतलब रात्रि में चंद्र हो सुशोभित होता है चंद्र, लेकिन वही जब दिन में हो कोई नहीं पूछता है। वही क्योंकि दिन की शोभा और अलग है। उसी प्रकार से दिन की शोभा सूर्य की, कृष्ण ये इतना शोभायमान है, सुंदर है। कृष्ण को जब उनकी छाती पर जब कौस्तुभ रहता है, लोग कहते हैं एक लाइक व्हाइट मून लाइक स्पॉट ऑन हिज चेस्ट, कृष्ण चेस्ट पर है। इस प्रकार से बताते हैं, वो कल्पना करते हैं, उतना तेज है कृष्ण का। कृष्ण के तेज के सामने कौस्तुभ मणि का तेज फीका हो जाता है। भगवान कृष्ण का तेज पता है क्या है? क्या बोलते हैं उस तेज को? ब्रह्म ज्योति। भगवान कृष्ण के तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और इतना आप जब ना कोई बड़े खास करके जो पहला जो पुराना जो रोड था जळगाव और भुसावल हाईवे, उसमें एकदम छोटा रोड, और जब आप बाइक चलाते उधर से आ रहे और इधर से बड़ा ट्रक आ रहा है, और ट्रक वाले भी बहुत भारी रहते हैं, वो सामने वाले को देखकर अपर डिपर चालू होता है उनका। अपर ही खास करके मारते, जब अपर जब आता है आंखों पर तो आगे कुछ नहीं दिखता है, वो ट्रक भी नहीं दिखता है, आपकी गाड़ी भी नहीं दिखती है, रोड भी नहीं दिखता है, पूरा अंधेरा अंधेरा, उजाले में अंधेरा दिखाई देता है। और एक तो पूरा उजाला उजाला दिखाई देता है, जैसे उजाला चला जाए उसके बाद एकदम ब्लैक। जो है आपको अनुभव? बहुत बार तो कुछ लोगों का स्पीड एकदम कम हो जाता है, कुछ लोग तो रोड के नीचे उतर कर रुक जाते हैं, जा भाई तू पहला, हम बाद में जाएंगे। वो हेडलाइट के सामने हमारी ये हालत है। ब्रह्म ज्योति इसलिए बता रहे हैं कि भाई हमारे तुलना अभी हम उससे काम चला सकते हैं। हेडलाइट को देखकर आपको लगा हाँ ब्रह्म ज्योति इनसे ज्यादा होगी। ऐसे करोड़ों करोड़ों ट्रक के हेडलाइट को अगर पकड़ोगे तो भी ब्रह्म ज्योति की तुलना नहीं होगी। करोड़ों सूर्य। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर जब जा रहे थे इस ब्रह्म ज्योति को मिलने, तो उस समय एक अंधकार के बाद एक ब्रह्म ज्योति आती है, और जो ब्रह्म ज्योति से जा रहे थे, भागवतम में वर्णन है, भागवतम में 10वें स्कंद के 89वां अध्याय है, लास्ट सेकंड लास्ट अध्याय, उसमें वो स्टोरी आती है। तो जब वो कृष्ण उससे जब पास हो रहे हैं अर्जुन को लेकर, तो अर्जुन जब उस ब्रह्म ज्योति से जा रहे हैं तो वो इतना तेज है, प्रखर तेज है, वो आंखों को असहनीय है। शायद आपको पता होगा, कुछ अगर कुछ आरोपी हो और उनको अगर सजा देने, टॉर्चर करना हो, उनसे कुछ बुलवाना हो, कबूल करवाना हो, तो उनको सजा दी जाती है। और वो सजा मतलब मारपीट करते हैं ना, उसमें एक तरीका उनका ये भी रहती है कि उसके आंखों के ऊपर ऐसी प्रखर लाइट छोड़ते हैं ना कि आंखों को तकलीफ होती है। केवल आंख ऐसे चकाचौंध नहीं होती, लेकिन तकलीफ भी होती है। ऐसे तीव्र वो रोशनी रहती है, प्रकाश रहता है। तो अर्जुन की ऐसी हालत होगी। अर्जुन जब जा रहे थे उस प्रकाश से, तो वो प्रकाश उनको असहनीय हुआ और उन्हें आंख बंद कर ली, वहां से पास हो गए। और कृष्ण के ऐसे वर्णन आता है कि कृष्ण के टोज, कृष्ण के जो पैर के नाखून है, अंगूठे के जो नाखून है, उस नाखून से जो तेज निकलता है, उस तेज से सूर्य प्रकाशित हो जाता है। और वो सूर्य ब्रह्मांड में प्रकाश निर्माण करता है। सोचिए, अभी सूर्य का तेज हमको सहन नहीं होता है, सूर्य के तेज से सब कुछ चल रहा है, नहीं है? एनर्जी का सोर्स क्या है इस भौतिक जगत में? सूर्य। बस केवल वो ट्रांसफर होती रहती है यहाँ से वहां से। ये भी तो एनर्जी है, वहीं से आती है। ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एनर्जी सूर्य देते हैं, और वो सूर्य को चलाने के लिए, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए एनर्जी कृष्ण के चरणों के नाखून से एक किरण बाहर निकलती है, उससे सूर्य प्रकाशित हो जाता है। एक सूर्य नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों के सूर्य। सोचिए कृष्ण का तेज कैसे होगा। तो इसलिए तेज सह युक्त ऐसे बताते हैं। हमने जब यहाँ पर जो फोटो लगाए हैं ना इधर मंदिर में, आप देखते हैं इधर सुंदर फोटो से, तो अभी आप देखो उसके ऊपर लाइट मारी है, देखो वो एक लाइट है, देखो
तो लाइट से थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन पहले आपने जो लाइट लगाई थी ना, स्पॉटलाइट का एक अलग प्रकाश है, व्हाइट व्हाइट रहता है, बराबर स्पॉटलाइट उसके ऊपर होते हैं। वो स्पॉटलाइट जब मारे गए ना कृष्ण के वो चित्र के ऊपर, कृष्ण पहले से ब्लूइश है ना, वो स्पॉटलाइट से ऐसे खुल के दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मानो अंदर से एक तेज बाहर निकल रहा है। उसको हम देख रहे थे, तो वो देखकर वो स्पॉटलाइट का प्रभाव ऐसे और तेज का प्रभाव ऐसे कि तेज के कारण वो चित्र इतना आकर्षित लगता है, प्रकाशमान लगता है। इसलिए जो देवतागण है ना, देवतागण का जो शरीर है ना, वो शरीर दैदीप्यमान है, वो शरीर से प्रकाश निकलता है। इसलिए देवतागण जो प्रकट वो उजाला आ जाता है। अनेक और भी देवता है, उनका शरीर प्रकाश निकले तो सोचो कितना दिख रहे निकले तो कितना सुंदर दिखता है। अंदर से करके देखो, प्रयोग करके देख सकते हो। आपके आप बोलोगे प्रवचन में सुना था हमने, प्रकाश बाहर निकलता है तो सुंदर दिखता है। वास्तविक एक तेज झलकता है। कोई कोई व्यक्ति को आप देखेंगे जिसका जीवन बड़ा सात्विक है ना, उनके शरीर अंग कांति, इसलिए वो सबको आकर्षित दिखते हैं। हम एक बार बाद में एक प्रोग्राम आयोजित किया था, और वो प्रोग्राम गोविज्ञान, क्या बोलते हैं उसको, गोविज्ञान परिषद नहीं, गोविज्ञान परिषद। तो उसमें गाय के बारे में सब माहिती, वो सेवा आप सब जानते हो। तो बाकी बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे, और वो तो भाई उनको देख रहा था, ऐसे भी नहीं कि उनका हेल्थ में और बॉडी है, बॉडी एकदम ऐसे गाल एकदम ऐसे ऊपर है, ऐसे भी नहीं है, मध्यम उसका शरीर था। लेकिन फिर भी उनके चेहरे की जो अंग कांति थी, वो ऐसे लग रहे थे कि एक से मानो कैसे लाइट जैसे आ रही, चमक रही थी, इसलिए वो इतना अट्रैक्टिव दिख रहे थे। आदमी को कितना, और हमारे लोग यहाँ तो उसमें बताते हैं कि यज्ञ भूमि में, कौन सी यज्ञ भूमि, कंस ने जब यज्ञ भूमि की थी, और वहां पर खास कर जो बड़ा का अखाड़ा तैयार किया था, तो उस समय बॉडी बिल्डर थे, WWF, हाँ वो लोग थे। तो सबसे पहले WWF वाले सबसे पहले कहाँ से शुरुआत है बताइए, कृष्ण लीला से 5000 वर्ष पूर्व। उसमें से उसके जो सबसे बड़े मुष्टि पहलवान जो थे, वो थे चाणूर और मुष्टि कौशल, बड़े शक्तिशाली थे। तो क्या हुआ, तो वो फिर ये जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं उनके सामने, 11 साल के, 11 साल का लड़का कितना बड़ा होता है, मोहित क्या एज है तुम्हारा, 22 का मोहित देखो, उसके आधा 11 साल का, 11 साल का लड़का, मतलब आधा पकड़ो, कितना बड़ा होगा कृष्ण बलराम। लेकिन दो इस लोगों को देखकर, जब चाणूर मुष्टि गिरोह जब देखा इस दो बच्चों को, तो वो इतना डर गए, भयभीत हो गए। कृष्ण का ये तेज सा युक्त एक स्वरूप ऐसे है कि कृष्ण का इस शरीर को देखकर ये इनके मन में डर निर्माण हुआ, जिनको देखकर सब लोग डरते थे। ये कृष्ण की विशेषता है, ये कृष्ण का एक विशेष शरीर है, विशेष उनकी आभा है, अंग कांति है, उनका स्वरूप है। कृष्ण की सुंदरता के बारे में एक वो भी कहती है, तो कहती है कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि कोई भी स्त्री धर्म को पालन करने के लिए उसको तकलीफ होगी जब अगर वो कृष्ण को देखेगी, क्योंकि उसके मन में, क्योंकि पति धर्म का मतलब क्या है, पतिव्रता, पति से ही निष्ठा, किसी पर पुरुष के प्रति आकर्षित न हो। लेकिन कृष्ण को अगर कोई स्त्री देख लेगी तो वो इतना कृष्ण आकर्षित है कि वो
होगी, ऐसे वो कहते हैं कि केवल पति धर्म के बारे में नहीं, स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी अगर कृष्ण दिखाई दे तो वो भी इतना आकर्षित हो जाते हैं, इतना आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के प्रति। पुरुष भी अगर देखे तो आदमी से प्यार करता है। ये आदमी नहीं है, ये तो सुप्रीम पर्सन, परम पुरुष है ये कृष्ण। वो भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ललित माधव में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण, वो इसका वर्णन बताते हैं, जब कृष्ण कृष्ण का जो महल है ना, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इतना सुंदर है कि उसका जो मार्बल यूज किया है उन्होंने, स्फटिक, इतना आईने के जैसे, उसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं आईने के जैसे। अभी तक तो ऐसा बना नहीं है, अभी तक तो ऐसा बना देते हैं मॉडिफाइड, लेकिन वो इतने सुंदर कि उसमें पूरी आपकी परछाई आईने के जैसे दिखती थी। तो एक बार कृष्ण कुछ कर रहे थे तो कृष्ण ने देखा कि ये इतना सुंदर, फर्श में देखा इतना सुंदर, कौन पुरुष दिख रहा है? तो कृष्ण ने देखा, अरे ये तो वही हूं। तो कृष्ण को लगा आकर्षक है। आप बोले उसमें कौन सी बात है, हम तो रोज सोचते हैं ऐसा। सब सवेरे जब आईने के सामने जाते थे, आप बोलते अरे इतना सुंदर पुरुष कौन है, इतना सुंदर स्त्री कौन है। एक बार एक पत्नी अपने पति को बता रही थी, पता है कल क्या हुआ? बोले क्या हुआ? मुझे एक सपना आया। बोले अच्छा, सपने में क्या देखा? बोले सपने में मैंने इतनी सुंदर स्त्री देखी, इतनी सुंदर स्त्री देखी, इतनी सुंदर स्त्री देखी। तो पति की जिज्ञासा जागृत हो गई। ये रिस्क रहता है कभी कभी नहीं, पति को दूसरे स्त्री के बारे में बताए हैं तो वो इतनी सुंदरता के बारे में बताए, पति बोलते अच्छा 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 और बताओ। बोले इतनी सुंदर दिख रही थी कि मेरे दृष्टिकोण से वो जगत की सबसे सुंदर स्त्री होगी। पति ने बोला तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद मैंने इतना मतलब लगभग आधा घंटा एक तक उसको देखती रही थी। बोले उसके बाद मैं आईने के सामने से हट गई। पति बोलता है हटते नहीं, ये तेरा सड़ा गला चेहरा है रोज सुंदर उसकी। तो हम अपने आप को भले सुंदर मान सकते हैं, लेकिन वो सुंदरता वास्तविक नहीं है। लेकिन कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण भी आकर्षित हो गई कि इतना सुंदर व्यक्ति। कृष्ण बोले कि ये इतना सुंदर पुरुष है, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण को अपने परिचय को बोल रहे, इतना सुंदर पुरुष है ये, इसको आलिंगन कर राधा रानी कितना आनंद का अनुभव करती होगी। मैं चाहता हूं कि मैं भी इसको आलिंगन कर वही आनंद को आत्मसात करूं, प्राप्त करूं। अभी कैसे करेंगे कृष्ण आलिंगन? परिचय को कैसे आलिंगन करेंगे? अपने आप को कैसे आलिंगन? आपने कभी किया अपने आप को आलिंगन? नहीं कर सकता, अपने आप को आलिंगन नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है आलिंगन करने। आलिंगन कर सुख उत्पन्न करते हैं। इसलिए कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा रानी किस आनंद को अनुभव करती है? मेरे रूप को देखकर क्या उसको इतना आनंद होता है, जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और जब उन्होंने राधा रानी के अंग कांति धारण करके आ गए और कृष्ण कृष्ण कहकर जब पुकार रहे थे, कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु एक बार कृष्ण का रूप देखा वन में, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने आकर्षित, अंत लीला में आता है, इतने आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि उनके पीछे एक पागल व्यक्ति के जैसे भाग गए। कृष्ण के रूप का एक विशेषत्व है। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण जब वृंदावन में और खासकर जब गोवर्धन पर्वत पर गैया चलाते समय और गोवर्धन पर्वत पर जब विचरण करते हैं, खेलते हैं, तो गोवर्धन की जो शिलाएं हैं वो भी इतनी क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टिव है, स्वच्छ है कि उसके ऊपर कृष्ण की परछाई दिखती है। तो उसके ऊपर कृष्ण की परछाई देखकर कृष्ण, वो परछाई को देखकर अपने आप के प्रति कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। ये कृष्ण का सुंदर स्वरूप बताया गया है। जब वो फ्रूट्स वेंडर आई वृंदावन में, गोकुल में, फ्रूट्स वेंडर वो जो फल बेचने वाले जब आए थे, बोलते फल ले लो भाई, फल ले लो, फल ले लो, फल ऐसे करके आई।
जब प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं, जब उसने कृष्ण को देखा फल लाने के लिए फल देंगे मेरे को देंगे तो मुझे मिलेगा क्या? तो कृष्ण के रूप को देखकर इतना आकर्षित हो गई, इतना मोहित हो गई कि वो आए बोलते मेरे को फल चाहिए। तो कृष्ण उन्होंने कहा, वो माता ने कहा कि अच्छा फल चाहिए। तो उसने देखा था पहले, प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, तो कृष्ण ने देखा होगा उसकी मैया ऐसा करती है, कुछ देकर कुछ लेते हैं, कुछ देकर कुछ लेते हैं, कुछ लेकर कुछ देते नहीं, कुछ देकर कुछ देते हैं, कुछ देना पड़ता है पहले। तो गए घर में, और घर में धान के पिटारों में हाथ डाला, मुट्ठी भरकर उन्होंने धान लेकर आया, भागते भागते आए, और कृष्ण की मुट्ठी पे ऐसी है कि बच्चा है छोटा, और मुट्ठी में से ऐसा गिरते 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 आ रहा है, छोटी सी मुट्ठी है और गिरते गिरते आ रहा है। और उनके पास बोला, वो मौसी को बोला, मौसी माता जी को बोला कि मुझे फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, फल चाहिए। तो उसने बोला, तो फिर लाया, बोले हाँ बहुत सारा धान लाया हूँ मैं, और सारा धान उन्होंने 2 मुट्ठी से उसके टोकरी में डाल दिया, और 5-6 दाने थे, सारा धान फिर लाया वो। तो बोले इसके बदले में फल चाहिए। तो मैया भी देख रहे, 5-6 दाना दिया है उसको, अभी परा फूल दो इधर, क्योंकि वही तो उनकी जीविका है। तो वो बोलती कि लेकिन वो इतना आकर्षित हो गया कृष्ण के प्रति कि उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन तू इतना प्यारा है, तुम्हें मैं सब कुछ भी दूंगी ना तो भी मुझे मैं खुशी है, और जितना दे जितना दे जितना दे। उधर एक फोटो देखो कृष्ण का, और हाथ में इतना पूरा भर गया, वो नहीं देख रहे, उसके टोकरे में और फल है वो देख रहे, कृष्ण क्या दे रहे वो नहीं देख रहे, क्या पीछे होल्ड करके रख रहा है वो देख रहे, कितने बहाने बना रहे देने के लिए वो देख रहे, कि बहाने सही में योग्य है कि नहीं वो देख रहे कृष्ण। कारण तो बहुत सारे होंगे कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन हम कितना डेडिकेटेड है वो कृष्ण देखते हैं। और वो इतनी आकर्षित हो गई कृष्ण के प्रति, रूप के प्रति, कि उसने ऐसे ही ले लिया। लेकिन कृष्ण ने भी उनको फ्री में नहीं दिया, फ्री में छोड़ा नहीं, फल लिया उनसे, लेकिन कृष्ण ने उनकी टोकरी, उनका जीवन पूरा हरा भरा कर दिया, खुशियों से हरा भरा कर दिया। ये कृष्ण का मुख है कि किसी को छोड़ता नहीं, एक बार उसके आकर्षित हो जाए उनके रूप से। इसलिए गोपियां कोसती है अपने आप को। उद्धव जी जब आए उनको बोलने के लिए कि कैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण परमात्मा है, उनके ऊपर ध्यान करो, ये करो, जब आकर देखने लगे गोपियों को, गोपी बोलते कि अरे हमको नहीं चाहिए कृष्ण का स्मरण, हम निकालना चाहते हैं बाहर, निकल नहीं दे रहा है। तो उद्धव को मैं क्या इनको प्रीचिंग करूं, तो गोपियों को क्या प्रीचिंग करूं मैं, वो कृष्ण के लिए रो रहे, वही तो बोलूंगा और रो, क्योंकि कृष्ण भगवान है। कृष्ण का स्वरूप सो स्वीट ध्यान, स्वीट हमको अच्छा लगता है ना, स्वीट से भी ज्यादा स्वीट है कृष्ण, स्वीटर देन स्वीट। तो इस भौतिक जगत में सबको सुंदर लगने वाले 2 व्यक्ति हैं। एक कपल है जो सबको सुंदर लगता है, कौन है पता है आपको? भौतिक जगत का जो कपल है वो सबको सुंदर लगता है। भूसावल का नहीं, सब दुनिया के भूसावल में कौन कपल है? अच्छा वो मंदिर में आता है एक कपल हमारे यहाँ, उसके बारे में नहीं वर्णन। इस भौतिक जगत का एक कपल सबसे सुंदर है और सबको आकर्षित करता है, मदन और रति। मदन कामदेव है और रति उसकी पत्नी है, पता नहीं ना हमको, लेकिन हम सब कोई उसके प्रभाव में आते हैं। मदन के बाण रहते, बाण, पुष्प बाण, जब वो बाण को छोड़ते हैं, किसी के छाती में जब प्रवेश करते हैं, हृदय में जब प्रवेश करते हैं वो बाण, तो व्यक्ति इतना छिन्न भिन्न हो जाता है, विचलित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसलिए इस भौतिक जगत में आकर्षण जो है, सुंदरता के प्रति आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण, ये सारे आकर्षण की जड़ है कामदेव के बाण। कामदेव इनको सबको आकर्षित करता है, हर एक जीव को। कामदेव हर एक जीव को आकर्षित करता है।
चूहे को चूहिन को, खरगोश को खरगोशी को, महाराज तो बोलते हैं कॉकरोच को कॉकरोची को, उस कॉकरोची को, उस कॉकरोची को, कॉकरोच की जो मूछे हैं मुस्टैच बड़े प्रिय होते हैं, प्रिय लगते होंगे ऐसे कि देखो मेरा हीरो, मेरा स्वामी कैसे मूछे वाला एकदम सही मर्द, उसको लगता होगा आकर्षित करने वाले। और महाराज बता रहे थे लेक्चर में, और जब कॉकरोच जब अपने इसमें से जब बाहर निकलती है और इट्स लाइक शी इज मूविंग लाइक द वे ऑफ हर मूविंग, और उसकी जो अदा है वो देखकर वो कॉकरोच बड़ा आकर्षित हो जाता है। कॉकरोच आकर्षित हो सकता है और कोई आकर्षित नहीं हो सकता, लेकिन क्यों होता है ये? कामदेव के प्रभाव से। तो स्त्रियों को पुरुष, पुरुषों को स्त्री, रति और कामदेव ये दोनों को आकर्षित करता है। इस जगत के आकर्षण के केंद्र और आकर्षण के ये सोर्स है, उगम से। ऐसे कामदेव एक बार आए थे कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। कामदेव कब आकर्षित करते हैं पता है? कब बाण मारते हैं, कब प्रभाव करते हैं? जब उनको लगता है कि अभी बाण मेरा असर करेगा। बाण कब असर करेगा? जब परिस्थिति हो, परिस्थिति जब हो और हमारी मनस्थिति भी उस परिस्थिति के अनुसार हो तब। उदाहरण के लिए कोई, हाँ उदाहरण के लिए कॉलेज के स्टूडेंट, लड़के लड़के एक क्लास में हो, कॉलेज के स्टूडेंट लड़के लड़की कोई एक फंक्शन में हो, अंताक्षरी में हो, सहल में हो, सहल पिकनिक में हो, और तुम जब फ्रेंडशिप डे आया हो, वैलेंटाइन डे आया हो, ऐसे मौसम में कामदेव अपना वार बड़े आसानी से करता है, क्योंकि परिस्थिति है। इसलिए अपने बाणों से उनको आकर्षित करता है, और व्यक्ति क्योंकि परिस्थिति वैसी है इसलिए मनस्थिति वैसे बन जाती है, और जैसे मन से वो बनने वाली है कामदेव उसको आकर्षित करता है। जब जब मन को लुभाने वाला वातावरण हो, कामदेव तुरंत प्रहार करता है, क्योंकि वातावरण में से हो चुका है, अभी मन को भी वो बहका देता है, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति। जब जब परिस्थिति जब हो जाती है तो कामदेव ने देखा कि ये जो कृष्ण है इतने सारे स्त्रियों के इर्द गिर्द घूमता है। जो व्यक्ति स्त्रियों के इर्द गिर्द ज्यादा घूमेगा उसकी भावनाएं, ऑफकोर्स हनुमान जी भी घूम रहे थे लेकिन भावनाएं वो नहीं थी। तो कृष्ण घूमते हैं तो मतलब वो व्यक्ति को आसक्त करना बड़ा आसान है जब ऐसे वातावरण में हो तो। इसलिए कामदेव अपने धनुष्य बाण लेकर आए, बाण छोड़ा, जब कृष्ण को बाण, उन्होंने एक बार ट्राई किया था कामदेव ने, शिव जी के ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश की थी, खुद भस्म हो गए कामदेव। कृष्ण के ऊपर जब उन्होंने बाण चलाना शुरू करे, बाण चलाने के लिए आ गया, बाण अभी तो चला ही नहीं है, उस बाण को वापस ले, बाण चलाए नहीं, बाण निशाना मार रहे कृष्ण को घायल करने के लिए, काम बाण से बाण मार रहे। और जब कृष्ण के चेहरे को देखने लगे तो कृष्ण का चेहरा इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, इतने आकर्षित हो गए कृष्ण के चेहरे से, कृष्ण के रूप से, कि कामदेव मूर्छित हो गए। उनका बाण थे, उनका धनुष्य किधर, और वो कामदेव कहीं पर धूल में लपेट रहे। सोचो वो कृष्ण का रूप कैसे हो, कृष्ण का रूप इतना आकर्षित है, जो कामदेव को भी, जो भौतिक जगत के आकर्षण के सोर्स है उनको भी आकर्षित करते हैं कृष्ण, कि कृष्ण का रूप है। इसलिए कृष्ण का रूप विशेष है अन्य अवतारों से भी, भौतिक जगत को छोड़ दो, अन्य अवतारों से भी। एक बार भगवान जो इसमें जो वर्णन आता है 89 चैप्टर में वर्णन आता है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर भगवान द्वारका में एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण का जैसे पुत्र होता था मर जाता था, जैसे पुत्र होता था मर जाता था। तो पुत्र को, मरे हुए पुत्र का शरीर लेकर वो राज्य में आते थे, दरबार में आते थे, और राजा को बहुत कुछ बोलते थे, क्योंकि वो गलत सलत नहीं बोलता है, अधिकार से बोलता है। बोल रहे थे कि क्योंकि राजा अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये फल हमें भुगतना पड़ रहा है, और हमारे इसके कारण बच्चा बाप के पहले मर रहा है। बेटा बाप के पहले कोई मर नहीं सकता है अगर राजा सही धर्म का, नियमों का, नीति का पालन। इस प्रकार से बोल रहे, भर्त्सना कर रहे राजा की, उग्रसेन महाराज जो राजा थे। बलराम बेटे
कृष्ण बैठे हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं, पराक्रम बैठे हैं, सब चुप शांत, एक भी नहीं कोई बोल गए। दूसरी बार जब उनको और अगले साल जब लड़का हुआ फिर से आ गए, जन्म लिया बच्चे ने, बस बच्चा पहली बार एक बार जन्म लिया तो बच्चा रोना चालू करता है। जैसे ही रोना चालू किया अचानक आवाज गायब। आवाज गायब मतलब क्या हो गया? बच्चों को जाकर देखा, बच्चा वैसे 9 बच्चे उनके मर गए और 90 बच्चे मरने के बाद जब आए वो और ऐसा जब बोल रहे थे, अर्जुन भी वहां पर मौजूद थे। तो अर्जुन ने कहा अच्छा ऐसा बोल रहे ब्राह्मण, ऐसे पे कर रहे, निंदा कर रहे क्षत्रियों की, हो गए। बोले मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत कुछ बोले नहीं, मैं आपको सुरक्षा देता हूँ, सुरक्षा प्रदान करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब समय आया, ब्राह्मण ने आकर बोला अर्जुन को अभी समय आ रहा है, अभी कुछ दिनों में डिलीवरी होगा, 10वां बच्चा। तो अर्जुन आए, अर्जुन ने अपने आप को शुद्ध करने के लिए जल का स्पर्श किया, मंत्रों का उच्चार किया और ऐसे बाणों का एक उन्होंने दीवार खड़ा किया, दीवार खड़ी की, ऊपर से बाजुओं से नीचे से सब तरफ से उस घर को, उस एरिया को उन्होंने सील कर दिया। कोरोना के कारण नहीं, सील इसलिए किया कि उनका जो बेटा जन्म लेते ही मर जाता था वो मरे ना। कौन आता है देखता हूं मैं, अर्जुन बोल रहा है। मनुष्य बाण लेकर निगरानी कर रहे और अचानक बच्चे का जब जन्म, अचानक मतलब बच्चे का जन्म हुआ और जोर से आवाज आई बच्चे की रोने की, तो बधाई बधाई सब लोग, बच्चा हो गया और जैसे बच्चा हुआ आवाज ने इतना प्रण किया था कि मैं रक्षा करूंगा, इतना सब बोला था अर्जुन ने, मैं रक्षा करूंगा और अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया, मैं अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, मैं अग्नि प्रवेश करूंगा अगर मैं अपने वचन को नहीं निभा पाया। इस समय क्या हुआ, हर बार तो क्या होता था और वो डेड बॉडी लेकर आता था राज्य में। इस बार बच्चा तो मरा लेकिन शरीर भी गायब हो गया, तो पूरा नाक कटने के जैसा हो गया। इतना बोलने लगा अर्जुन को, इतना बोलने लगा, बोले मैंने किसके ऊपर भरोसा किया है? अर्जुन के ऊपर। अरे जहाँ पर कृष्ण बलराम से शक्तिशाली लोग बैठे हुए हैं, उनके होते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये आदमी क्या करेगा? बहुत उसे भस्म करने का। अर्जुन अपना रथ लिया और रथ लेकर वो चारों दिशाओं में घूमने लगे। उनका रथ बहुत शक्तिशाली था और अर्जुन स्वर्ग में जाकर आए थे, तो अलग अलग धाम में गए, स्वर्ग में गए, इंद्र के धाम में गए, अग्नि के धाम में गए, वायुदेव के धाम में गए, हर एक के अपने अपने ऑफिस में जाकर, यमराज जी के, सबसे पहले तो यमराज जी के ऑफिस में जाकर देखकर आए कहीं लोन हुआ है क्या, होती ना बच्चा मर जाता तो उधर बच्चा जन्म लिया तो भी लोन हो जाती। कहाँ पर करते हो लोग? नहीं, चित्रगुप्त तो यहाँ ऊपर होते हैं, हमारे यहाँ पर करते हैं ना, नगर पालिका में कहाँ कर लोन होती है, रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, बच्चा जन्म हुआ ये नाम है, इतने बचकर इतने मिनट में ये ऐसा, मर जाने के बाद भी लोन होती है। बहुत बार तो ऑफिस में जाएंगे आपका हक मांगने के लिए, तो बोलते हैं कि लाइव सर्टिफिकेट लेकर आओ, आप जिंदा हो उसका सर्टिफिकेट लेकर सबूत लेकर आओ। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोले वो हम मानते नहीं है, सर्टिफिकेट चाहिए। आजकल तो ये अजीब और गरीब है। तो वहां पर वो गए यमराज के ऑफिस में गए, वहां पर उन्होंने छानबीन की, वहां पर लड़का नहीं मिल रहा है, हताश होकर वापस आए, और उन्होंने ठान लिया अभी मेरे पास एक ही इलाज बचा है, क्या? सुसाइड करना। प्रण लिया था, वचन लिया था, इसलिए प्रतिज्ञा ली थी इसलिए, और इसलिए वो आत्महत्या, अग्नि प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। तो कृष्ण उनको रोका, रुको अर्जुन। कृष्ण ने भी थोड़ा रोका, कृष्ण पहले भी बोल सकते थे ना अर्जुन मुझे पता है क्या हुआ, लेकिन कृष्ण ने बोले ठीक है, तू अपने बल पर छूटने की कोशिश करता है तो जा जरा घूम कर। कृष्ण बैठे जानते, जब आया सब कुछ थक हार कर, और फिर कृष्ण आया, कृष्ण बोला रुक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाऊं। कृष्ण अपने रथ में उनको लेकर गए और कृष्ण इस भौतिक जगत से पार करते हुए, इस भौतिक कक्षा को पार करते हुए, अन्य लोगों को पार करते हुए, गहन अंधकार को पिच डाल के वहां पर उसके जो घोड़े जा रहे थे, तो घोड़ों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कहां पर कौन सी दिशा में जाए, वो भी डर गए अंधकार से। इसलिए
कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा जिससे उजाला होते गए आगे, और उसके रास्ते से वो चलते गए, और जब ब्रह्म ज्योति में आए, जैसे हम बोल रहे थे, इतना उजाला था। देखो ये भौतिक जगत का ऐसे लिमिटेशन है, पूरा अंधकार है तो भी नहीं चाहिए, पूरा उजाला है तो भी नहीं चाहिए उनको, है ना। और उससे पार कर जब चले गए, सबसे पहले तो समुद्र को, ये नदी को, विरजा को पार कर गए, और उसके बाद ब्रह्म ज्योति को पार करके जब गए, विरजा के पास जब गए, तो वहां पर उन्होंने एक सिटी अपने ग्रोपा देखते वहां पर थे, ही स्वाद विष्णु अबोर्ड और सिटी, उनका जगत उन्होंने देखा। तो वहां पर अनंत शेष पर देखे अनेकों मुख थे, उनकी शैया पर, उनके शरीर के ऊपर वो सोए हुए थे भगवान विष्णु। और जैसे, और विष्णु मतलब महाविष्णु है, वो महाविष्णु मतलब ही इज रियल महाविष्णु, और इसके लिए वो भी थोड़ा सा एकदम गंभीर ऐसे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण में, उनको पता है कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आइए, उनका स्वागत किया, आपका हमारे इस धाम में स्वागत है, कृष्ण और अर्जुन। और कृष्ण ने उनको, अर्जुन को महाविष्णु से मिला। महाविष्णु का स्वरूप कितना है, महाविष्णु का जो शरीर कितना बड़ा है पता है, महाविष्णु का शरीर कितना बड़ा है। हम इस जो मंदिर में बैठे हुए छोटे जगह में, भुसावल में, महाराष्ट्र में, भारत में, पृथ्वी, ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड के लिए एक छोटा सा एक डॉट है, डॉट एक अणु के जैसा। इस ब्रह्मांड में अनेकों बड़े बड़े आकाश गंगाएं हैं, बहुत बड़ा एक, तो ये ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड इस पूरे भौतिक जगत में एक छोटा सा एक अंडे के जैसा दिखता है, और ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम छिद्र में प्रवेश करता है। उनका रोम छिद्र कितना बड़ा होगा, सोचिए रोम छिद्र कितना, अभी आपका रोम छिद्र देखो कितना बड़ा है, उसके तुलना में शरीर कितना बड़ा है। कल्पना कर सकते हैं महाविष्णु का शरीर कितना बड़ा होगा। उनको देखने के लिए, उनका शरीर देखते देखते, ऊपर से नीचे तक देखते देखते कितने जन्म जाएंगे हमारे। भगवान वहां पर आए, अर्जुन को परिचय करा रहे हैं महाविष्णु जी, हाय हेलो बोले, परिचय हुआ, स्वागत किया वहां पर बैठे। तो अर्जुन महाविष्णु को देखकर सही में इतना आश्चर्य भी हो गए और इतना रिस्पेक्टफुल हो गए। बहुत बार ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति की अगर व्यक्ति वो बड़ा नम्र है, सिंपल है, तो उसको लोग ज्यादा कर नहीं करते, भले ही वो रिस्पेक्ट योग्य, भले ही वो उतना ज्ञानी हो। बहुत बार ऐसे होता है ना, कुछ साधु दिखते हैं तो एकदम ऐसे, ज्यादा लोग मिलने के लिए आएंगे नहीं, आएंगे तो उनका सेक्रेटरी और वो लोग ही रहेंगे ऐसे, और उसके बाद कुछ रहेगा तो फिर मिलने के लिए आएंगे तो यस, बैठेंगे भी तो व्यासासन पर हर समय लोग आकर दंडवत मारेंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने की जो भावना ऐसे आ जाती है, वो फोटो में ऐसा तेज निकलता है लेकिन असल में नहीं, लेकिन ऐसा करता है वो, जो बोलते हैं हाँ ये बड़ा शक्तिशाली साधु, बोलता भी है एकदम। और कुछ भक्त है वो सबके साथ मिलते हैं, हंसी खेल में रहते हैं और उनके साथ वो लेते हैं, तो नहीं होता है, हंसते वो होता है, ये तो अपना ही है। तो वो जैसे कि कृष्ण अर्जुन के साथ जो फ्रेंड के जैसा रह रहे थे, रिश्तेदारों के जैसा रह रहे, बोले यार अपना काम है, अपना कृष्ण। महाविष्णु को देखा तो ना बड़ा शरीर, बड़ा व्यक्ति, बहुत रिस्पेक्ट हो गया उनके सामने इतना। तो महाविष्णु ने कहा कि मैंने ही उस ब्राह्मण के लड़कों को चुराया है, मेरे पास लेकर आया है, मैं ही खुद वहां से मेरे पास से लेकर आया। क्यों? इस इच्छा से कि स्वयं कृष्ण आप मुझे मिलने के लिए आ जाओ, आपको देखने की इच्छा है। सोचो, कृष्ण और अर्जुन जो नर नारायण ऋषि थे, जो है अभी भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, वही जो कृष्ण बलराम के रूप में आए, कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए। मेरी इच्छा थी कि आप वहां पर आ जाओ और मैं यहाँ पर आओ मेरे धाम में और मैं आपका दर्शन कर सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया और अभी आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब इसी प्रकार से जगत का उद्धार करते रहो, आप जगत के दुखों को नष्ट करते रहो,
और लोगों की भक्तों की सहायता करते रहो, इस प्रकार से आप अपना कार्य करते रहो, ये मेरी प्रार्थना है। और इस प्रकार से उनका अवभगत हुआ, चर्चा हुई और कृष्ण और अर्जुन वहां से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस अपनी जगह पर पहुंच गए। बच्चों को लेकर सन्स ऐसा बोल लेते, मतलब सारे बच्चे अभी तक जितने से 10 के 10 लेकर आए, वापस लेकर आए, वही फॉर्म में, वही आइडेंटिटी में, महाविष्णु से। महाविष्णु ने ये किया था किसको, क्यों, कृष्ण को देखने के लिए। सोचिए कृष्ण में क्या विशेषता है, महाविष्णु, जिनसे गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, जिनसे शिरोदकशाही विष्णु आते हैं, वो महाविष्णु कृष्ण को देखने की इच्छा करते हैं, क्योंकि कृष्ण वैसे स्वरूप वाले हैं, इतने सुंदर और इतने आकर्षक है। ये है कृष्ण का रूप। ये इसलिए कृष्ण की इस रूप की महिमा बताई जाती है कि ये कृष्ण में विशेष गुण है, 2 गुणों में से, 4 गुणों में से। पहला कौन सा देखा हमने, मुरली वादन, और दूसरा उनका रूप कितना सुंदर है। अभी हम आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज और कुछ करना नहीं ना, आगे बस कथा ही करते रहना है। तो और लीला माधुरी और भक्त माधुरी, तो आप सब हमारे साथ हैं। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रियमंडल सर्व आत्मभूत चमत्कार लीला। कृष्ण की लीला कैसे है, चमत्कारिक लीला है, लीला कल्लोल वाली। तो कृष्ण की लीला के बारे में, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, उनके जो प्रिय मंडल है, प्रिय भक्तगण है, उनके साथ जो उनकी लीलाएं हैं, उनके साथ है वो अति मधुर है, आदान प्रदान है भक्तों के साथ, वो अति मधुर है कृष्ण का भक्तों के साथ। आज हम खास करके इस गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कृष्ण की लीला कैसे आकर्षित है, सारे लीलाओं से भी परे, अन्य जो भगवान की लीला हुई है उससे भी परे कृष्ण की लीला है। और रूप गोस्वामी उसका जो वर्णन करते हैं सामू सिंदूर में, खास कर लीला सबसे शिरोमणि, सबसे श्रेष्ठ और अंतरंगी है, वो रास लीला का वर्णन करते हैं। कृष्ण का उनके साथ, गोपियों के साथ जो एक मधुर लीला हुई है, उसके बारे में वो खास करके वर्णन करते हैं। लीला, conjugal love of Krishna with the devotees of Gopi, वो लीला के बारे में वर्णन करते हैं। कृष्ण का केवल वही लीला नहीं, लेकिन कृष्ण की हर एक लीला, क्योंकि कृष्ण के रसराज है, रसों के राज है, इसलिए हर प्रकार के रस को वो आत्मसात करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उस प्रेम को अनुभव करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में निकले थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा करते करते वो आ गए एक स्थान पर, और श्रीरंगम में रंगनाथ जी का दर्शन किया, भाव विपुल होकर कीर्तन किया, और उसके बाद वहाँ के जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी और व्यवस्थापक जो देखने वाले थे, वो थे वेंकट भट्ट। उनसे उनकी मुलाकात हुई। वेंकट भट्ट ने देखा कि ऐसे एक महान सन्यासी आए हैं, वो भगवान के सामने इतने भाव विभोर होकर डांस करते हैं, भगवान के प्रति एक विशेष सन्यासी है, तो वो उनको मिलने के लिए आ गए। उनकी चर्चा हुई, उनका वार्तालाप हुआ वहाँ, तो उनका धीरे धीरे संबंध बढ़ गया। उसी समय चातुर्मास आया, जैसे अभी चातुर्मास चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो चातुर्मास में वैष्णव गण कहीं पर जाते नहीं है। अभी जैसे इस साल का चातुर्मास बड़ा यूनिक चातुर्मास है, क्योंकि भक्तगण भी कहीं पर जाने रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े टीचर भी जा नहीं रहे, केवल बैठे बैठे एक जगह पर बैठकर केवल ऑनलाइन काम कर रहे थे। ये यूनिक चातुर्मास का हिस्सा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर रुके, और चैतन्य महाप्रभु कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, एक ही जगह रहना। तो कहाँ पर रहे, तो वेंकट भट्ट ने कहा कि आप कृपया करके हमारे घर में सेवा का मौका दें। तो वहां पर तो रोज उनकी चर्चा होती थी भगवान के ऊपर, चर्चा की कथाओं, भगवान की लीलाओं के ऊपर उनकी चर्चाएं होती थी। तो इसलिए धीरे धीरे दोनों का जो संबंध है बहुत गहन गाढ़ा होते गया, वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु। तो ये चर्चा कर रहे थे आपस में, चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे थे, वेंकट भट्ट से पूछ रहे थे कि आप तो लक्ष्मी नारायण के बड़े वर्षिपर हैं, बड़े भक्त हैं,
लक्ष्मी नारायण को ही आप भगवान मानते हैं और भगवान है भी। तो एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये वही लक्ष्मी जो चेस्ट लेडी, सबसे पतिव्रता स्त्री मानी जाती है, पतिव्रता स्त्री मानी जाती है, कौन है? लक्ष्मी। किसके प्रति? अपने पति नारायण के प्रति। तो लेकिन क्या क्यों ऐसा हुआ कि जो सबसे पतिव्रता स्त्री है, श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष कृष्ण के लीला में, खास करके रास लीला में प्रविष्ट होना चाहती थी। जब गोपियों की रास लीला चल रही थी तो लक्ष्मी जी की इच्छा हो रही थी कि मैं भी जाऊं उधर, और इसलिए लक्ष्मी देवी अपने पति को, नारायण को छोड़कर चली गई वृंदावन में और वहां पर बैठकर तपस्या कर रही है। इसलिए तपस्या कर रही है कि इस तपस्या से उनको परमिशन मिले उस बल से कि वो लीला में प्रविष्ट हो पाए। क्यों? तो वेंकट भट्ट बोले कि नहीं नहीं, कृष्ण और विष्णु इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही तत्व है। बस फर्क केवल इतना ही है कि कृष्ण इज लाइक अ प्लेफुल बॉय, मस्ती करने वाले, और लॉर्ड विष्णु इज वो एकदम गंभीर। वहां पर एक ऐश्वर्य का आदान प्रदान है। लेकिन कृष्ण है, वो कृष्ण जो लीला है उनके, खास कर जो उनका प्रीति भाव है गोपियों के प्रति, उसकी एक मधुरता विशेष है। इसके लिए राधा लक्ष्मी उनके प्रति उनकी लीला में जाना चाहती है। तो उसमें कोई ये नहीं कि उनकी, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पतिव्रता भंग होगी या फिर वो शी इज नॉट चेस्ट लेडी, ऐसा नहीं है। पतिव्रता है क्योंकि दोनों विष्णु और कृष्ण एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो अगर विष्णु और कृष्ण अगर एक ही है तो क्यों विष्णु भी कृष्ण के लीला में भाग लेना चाहते हैं? और तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर दोनों एक ही है तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां, उनका नारायण के प्रति उतना आकर्षण नहीं है, क्योंकि नारायण भी कृष्ण ही है ना। तो गोपियों का नारायण के प्रति उतना आकर्षण नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का कृष्ण के प्रति आकर्षण है। ऐसा क्यों? और वो फिर फर्स्ट टाइम बताते हैं चैतन्य चरितामृत उसका वर्णन है। एक बार जब रास लीला में ऐसा हुआ कि कृष्ण गोपियों के साथ विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे, और अचानक कृष्ण वहां से गायब हो गए और गोपियां ढूंढने लगी, गोपी गीत गा गा कर कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगी। और जब ढूंढ रही थी कृष्ण को, पागल की जैसे ढूंढ रही थी, यहाँ वहां घूम रही थी, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? तो कृष्ण ने कहा, देखा कि मजाक करते हैं कृष्ण, ये सब एब्सोल्युटली प्लेफुल हुआ है। उनको वो आनंद में रहना पसंद, इसलिए उनको भक्त भी जब उनके देखते हैं कि भक्त बड़े आनंदी है तो कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं। पर कृष्ण को खुश करने के लिए ये एक तरीका है, भागवत में बताया है, संतुष्ट एन केन वा। कैसे संतुष्ट हो? एन केन वा। जब जय अदत्त महाराज को पूछा गया कि महाराज जब में मन नहीं लगता है, कैसे मन लगाना चाहिए? तो महाराज बोलते हैं सम हाउ और द अदर फिक्स योर माइंड इन कृष्ण। बोले सम हाउ और द अदर, कैसे मन लगाओ? कैसे भी कर लगाओ। तरीके नहीं होता है कि जो तुमको अच्छा लगे कैसे भी कर लगाओ। तो वैसे बोलते हैं संतुष्ट एन केन वा, जैसे भी हो संतुष्ट, क्योंकि उनको पता है संतुष्ट नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि ये जगह ऐसे बना है जटिल कि भयंकर तपस्या है यहाँ पर, भयंकर तपस्या है। हालांकि वो कृष्ण की कथा में भी तपस्या है। कृष्ण के उत्सव में, जन्माष्टमी उत्सव सबके लिए कैसा है, वाह कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव आ गया, लेकिन फिर पता चला फास्टिंग के रात को 12 बजे तक रात को उपवास। अब मैं शाम को उठा, अभी बोला चला अभी शाम को फिर से जाना है मंदिर में जाकर और तैयारी करना है, बाकी का ठीक हुआ कि देखना है 5 बजे में। तो 5 बजे मैं बोला अभी सुनो रेडी होकर सुना, स्नान करके निकलना। फिर देखा मैंने 5 बजे, 5 बजे मतलब 12 बजने के बाद कितने घंटे बाकी? 5 और 5 10, 5 और 7 12, 7 घंटे बाकी। फिर मैं देखा वहां पर मेरे बहुत सारे काम पड़े,
उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, फिर मंदिर में जाना है, अल्टर में जाना है, योग करना है, उसके लिए कितना घंटा है, उसके लिए मेरे पास 20 मिनट है, तो 20 नहीं फिर 10 मिनट है, तो 10 मिनट में वो जाकर करके आना है, उसके बाद फिर दूसरा काम करना है, उसके बाद फिर ये सेवा है, उसके बाद फिर कीर्तन होगा, उसके बाद फिर अरे भोगा है, उसके बाद अभिषेक का है, प्रिपरेशन है, उसके बाद अरे बाप रे, बोले 7 घंटे लेकिन टाइम ही नहीं है, 7 घंटे है लेकिन टाइम ही नहीं है, ये सोचने के लिए भी कि 7 घंटे है उपवास तोड़ने के लिए। ये मधुरता है कृष्ण के जन्माष्टमी के फेस्टिवल में। नहीं तो फिर और 7 घंटा है, वो घर में बैठ कर तो ज्यादा तो वही जाता है वो, क्योंकि वातावरण भी नहीं है। तो गोपियां, तो कृष्ण जैसे मजाक के मूड में जब थे, तो कृष्ण ने विष्णु का रूप धारण कर लिया। अब है ना वो प्रसंग में है ना कि रासलीला में गोपियां ढूंढ रही है कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण है, तो कृष्ण बहुत छोटा सा मजाक करते था, तो कृष्ण इसका रूप धारण करके खड़े रहे होगा, विष्णु का चतुर्भुज रूप धारण किया उन्होंने, कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और दैदिप्यमान तेजस्वी रूप है विष्णु का। तो गोपियां वहां पर आए, गोपी ने देखा अरे विष्णु आए, साक्षात नारायण यहाँ पर खड़े, तो उन्होंने प्रणाम किया नारायण को, दंडवत प्रणाम नारायण जी, हाँ हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके शरणागत हैं, कृपया कर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दीजिए और बताइए कृष्ण को आपने देखा क्या, कृष्ण कहाँ आपको बताया क्या, प्लीज बताइए कृष्ण कहाँ पर है, हमको कृष्ण को ढूंढना है। ये देखकर सुनकर कृष्ण अंदर ही अंदर इतना हंसने लगे, बोले देखो साक्षात नारायण सामने खड़े हैं, उस नारायण को प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज ने क्या किया, ध्रुव महाराज ने 6 महीने लगातार, 1 महीने तो वो केवल फल खा रहे थे, कपित फल खा रहे थे, जो बंदर खाया करते हैं उस फल को जो खाते थे 3 दिन के गैप में। उसके बाद तो केवल पानी पीने लगे 6 दिन के गैप में। उसके बाद तो उसके पहले तो पत्ते खाया करते थे 6 दिन के गैप में। उसके बाद पानी पीने लगे 12 दिन के गैप में। उसके बाद तो केवल हवा लेने लगे, कुछ दिनों का गैप था उसमें। उसके बाद तो हवाएं बंद कर दी। इतनी घनघोर तपस्या की उन्होंने, और उसके बाद में अंत में विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। अभी फास्टिंग का उपवास चल रहा है, अभी 12 बजे भगवान प्रकट हो जाएंगे सबको दर्शन देने के लिए महाप्रसाद के रूप में। महाप्रसाद मतलब क्या? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। क्योंकि कृष्ण प्रकट होंगे 12 बजे, उसका ज्यादा इंतजार नहीं है, लेकिन 12 बजे प्रभु जी नींबू जूस का है, नींबू जूस बनाएंगे क्या? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपको। उधर जान जा रहा है, नींबू जूस का जान जा रहा है। फास्टिंग अंदर के अंदर इतने विष्णु, अरे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ विष्णु फॉर्म में, जिसको देखने के लिए लोग हजारों साल तक तपस्या करते हैं। गोपी क्या बोल रही है? गोपियां तो कृष्ण को देखा क्या उन्होंने? मतलब एक पोस्टमैन का काम दे रहे हैं विष्णु। पोस्टमैन क्या एड्रेस बताता है, लेटर लेकर आता है, या फिर पांडु हवालदार जो खड़े होते हैं ना, बाकी तो एड्रेस पूछने के लिए उसी के बाद जाते हैं हम लोग। से गोपी बोले प्लीज आप हमारा प्रणाम एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन हमको बताइए कृष्ण कहाँ। और वो हंसते हंसते मन में हंसते हंसते ऐसा हाथ दिखा रहे, इशारे करते, इधर गए उस साइड में गए, और गोपी सब भागते भागते उधर। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वेंकट भट्टो को कि उनको कृष्ण विष्णु से नारायण से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कृष्ण के प्रति इतने अनुरक्त है वो। ये विशेषता है कृष्ण के स्वीटनेस की, कृष्ण के मधुर लीला की, जिनकी लीला में लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि गोपियां उनका आस्वादन कर रहे उस लीला का। अभी लक्ष्मी जी आने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी उनको प्रवेश नहीं मिला कृष्ण की लीला में,
कृष्ण की इस मधुर लीला में, क्योंकि वो गोपी अनूप नहीं थी। गोपी के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं कर सकती है लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला। अनुगमन नहीं कर सकती मतलब वो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलो योर दास 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 अनुदास। हम किस मार्ग में जा रहे हैं? गोपियों के जो भजन करता है कृष्ण, उनके पद कमलों के दास दास दास। और उन गोपियों का नाम खास करके क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो परंपरा में हमको जाना है, दास हम दास बनते हुए, तभी हम कृष्ण की तरफ, कृष्ण की इस लीला में प्रवेश कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है, लक्ष्मी जी की जो भावना है वो कैसी भावना है? लक्ष्मी का अपना एक ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य रूप में। तो कृष्ण की लीला में प्रवेश भी करना चाहती है, लेकिन लक्ष्मी के आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए, ये मुमकिन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं आइडेंटिटी अगर आपको अपनी बनाए रखनी है, कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर दास के आइडेंटिटी को धारण करना पड़ेगा। गोपी भरतुर पद कमल योग दास, और गोपी के जो वर्णन करने वाले कृष्ण है, उनके दासों के दास मतलब गुरु शिष्य परंपरा के, वैष्णव के, आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए, उनकी कृपा आशीर्वाद से ही हम केवल कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि उनका अधिकार है, वो हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमें अधिकार प्राप्त होगा। वो कृपा करेंगे मतलब क्या? उनकी अगर गुलामी करनी है तो वो गुलाम नहीं चाहते हैं, वो हमको सेल्फ सफिशिएंट भी बनाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, इस मार्ग में चलो, यहाँ पर गलती है, ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि वो बहुत दयालु होते, कृपालु होते हैं। और इस प्रकार से तो गोपी, क्योंकि लक्ष्मी वो गोपी के भाव को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए हालांकि गोपियां जानती नहीं है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण को वो एक ग्वाला के रूप में जानते हैं, एक प्रियकर व्यक्ति के रूप में जानते हैं। बस हर कोई, चाहे वो मातृत्व भाव करने वाली अगर गोपी हो, एल्डरली गोपी हो, वो भी कृष्ण के प्रति आकर्षित, ये नहीं देखती कि कृष्ण भगवान है। यशोदा माई कृष्ण को इतना प्रेम करती अनायास, जानती नहीं कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने कभी कभी अपना रूप भी दिखाया, लेकिन भयभीत हो गए, बोले ये क्या दिख रहा है कृष्ण के मुख में? ये सब चंद्र सूर्य पृथ्वी ये सब क्या है इसका मुख? क्या होगा इसको? ये तो हमारा खाना है। कृष्ण के प्रति गाढ़ा प्रेम जो लीलाओं में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। ये जब थिकनेस हो प्रेम की, रसों की, तब व्यक्ति कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकता है। तो कृष्ण की लीला इस थिकनेस के साथ है, इसलिए कृष्ण की लीला विशेष है, इसमें मिठास है। इसमें देविया भी, रासलीला जब चल रही थी तो आकाश में जो देविया है वो भी आकर प्रवेश होना चाहती थी, बोले हमको भी आना है, प्रवेश नहीं हो पाई, नहीं प्रवेश हो पाई, क्योंकि वो अपने स्थान को बनाए रख रही थी। कौन सा स्थान उनका? ये स्थान की वो ऐश्वर्यशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतां यह। भागवतम का श्लोक है 10वें स्कंद में 90वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नायम सुखोपि भगवान देहिनां, जो सुख अपि, जो सुख देने वाला है, जो सुख के पीछे लगा हुआ है, और खास कर शारीरिक सुख में जो लगा हुआ है शरीर के द्वारा, देही नाम, ऐसे व्यक्ति को मैं प्राप्त नहीं होता हूं। और ज्ञानी नाम, जो ज्ञान का अनुशीलन कर भगवान को निराकार रूप में प्राप्त करना चाहता है, और जो तपस्वी है और जो योगी है, उनको भगवान बोलते हैं उनको मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। किसको प्राप्त होता हूँ? यथा भक्ति बताम ईह, किसको प्राप्त होता हूँ मैं? गोपिका सुतः, गोपिकाओं के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, उनके लिए ही मैं प्राप्त होता हूँ, ये बताते हैं।
गोपिकाओं में विशेष गुण है। अभी मैं आपको गोपिकाओं के बारे में बताता हूँ। तो जो गोपियां है, तो उस गोपियों में भी जो कुछ गोपियां, सारी गोपियां ये शाश्वत गोपियां नहीं है, जिसके बारे में हम अन्य कभी चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार की गोपियां थी जो कृष्ण लीला में प्रवेश होगी। तो 12 बजे तक पता चलेगी, आप डोंट वरी, आप बैठे रहिए। 3 प्रकार की गोपियां, एक नित्य सिद्ध गोपी, दूसरे साधना सिद्ध गोपी, और तीसरा है देवी है, जो देवताओं की पत्नियां हैं। तो कुछ स्वर्ग लोक से थी, कुछ ऊपर ऊर्ध्व लोक से थी, कुछ अधोलोक से थी। अधोलोक में भी स्वर्ग है, वहां पर भी स्वर्ग है, जैसे सुतल लोक है, वहां पर भी सुंदर वातावरण है, वहां पर ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण है, तो वहां भी देवियां है। वरुण लोक है, वो भी देवियां है, नाग पत्नियां हैं। तो ये जो देवियां थी, इन सबको इच्छा थी कि कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव स्वीकार करें। इसलिए ये जो देवियां है, वो देवियां आगे चलकर कृष्ण के प्रति उन्होंने ये किया, आराधना की। और जब प्रकट होने वाले थे तो सारे देवताओं को भी कहा कि आप भी अवतार लेकर आ जाओ मदद करने के। तो उस समय जो देवियां है वो गोपिकों का रूप लेकर धारण होकर यहाँ पर प्रकट होगी, और इसलिए वो कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हो पाए। अभी आपको विरोधाभास लगेगा, अरे ये देवियां जो आकाश से उड़ रही है और जो जा रही देवों की पत्नी है, वो प्रयत्न कर रही है कि हम भी उनकी लीला में आए, हमको नहीं आने दे रहे। और ये जो गोपियां है, जो देवियां है, वो गोपियों के रूप में आई है, गोपियां बनकर अभी आई है। वो भी तो देवियां ही है ना, उनको कैसे प्रवेश है? उनको इसलिए प्रवेश है क्योंकि वो बड़ी देवियां थी, अभी वो गोपी अनूग बन गई है, गोपियों के चरण चिन्हों पर चल रही है, गोपी भावनाओं को धारण की है, यहाँ तक कि शरीर को भी धारण किया है, कार्यों को भी धारण किया है, इसलिए वो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर पाई है। तो उसमें कुछ गोपियां थी, वो श्रुतिचारी गोपियां थी। श्रुति और स्मृति जो स्मरण करने योग्य है, वो शास्त्र उसको स्मृति बोलते हैं। जो श्रवण करने योग्य है, श्रुति करते हैं। तो जो शास्त्र है ना, श्रुतिचारी गोपी, खास करके जो वेद, तो उसके जो पार्ट है, वो भी उनका एक व्यक्तित्व स्वरूप है, देवियों का एक व्यक्तित्व स्वरूप है उनका। तो उन्होंने भी चाहा कि हम भी कृष्ण की लीला में भाग लेंगे, हम भी कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। तो वो भी कृष्ण की लीला में गोपी बनकर आई, श्रुतिचारी गोपी है। तो उसका वर्णन और विस्तार से करेंगे कभी। लेकिन वो भी देवियां गोपी बनकर आई, तो कृष्ण की लीला में वो भी प्रवेश हो पाए। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण की लीला में ये जो देवी है, गोपी है, गोपी बनकर जब आई तभी वो प्रवेश कर पाई, अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि कृष्ण की लीला है, वो स्वीटनेस है, वो मधुरिमा है। वो भी सखाओं के साथ कृष्ण खेल में उनके सखाओं के साथ कुश्ती खेलते थे, और श्रीदामा उनको पकड़कर पटक देते थे, और कृष्ण बोले हाँ तो अभी कृष्णा तो आ गया, मैं जीत गया। जब वो यज्ञशाला में आए चादर मुष्टि के साथ में, और दोनों को इतना घमासान फाइट हो गई, कृष्ण बलराम ने सबको मार डाला। तो श्रीदामा सोच रहे हैं कि श्रीदामा उधर बैठ कर देख रहे थे मैच, उनका सखा वो बोल रहे कि यार ये वही कृष्णा है जिसको मैं रोज पटकता था कुश्ती में, इतने बड़े बड़े चारों, इतने बड़े बड़े मल्लों को इन्हें पूरा धूल चटा दी। तो ये सारा होने के बाद श्रीदामा आया, कृष्ण को बोलेंगे कृष्णा चल कुश्ती खेलने चल। तो कृष्ण के साथ कुश्ती खेलने लगे, कुश्ती खेलते खेलते कृष्ण को धड़ाम से गिरा दिया। बोले हाँ तो अपना ही काम है, चल गिरा दिया इसलिए तो अपना ही काम है। ये स्वीटनेस है, वो मानते नहीं कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण मतलब अपना एक फ्रेंड है, कृष्ण मतलब अपना बेटा है, कृष्ण मतलब अपना सखा है, कृष्ण मतलब अपना प्रिय है, प्रियकर है। ये कृष्ण की लीला की एक विशेषता है, मिठास है, विशेष आस्वादन है, जो रामलीला में भी नहीं दिखाई देती। रामलीला भी मधुरी लीला है, उनमें भी ये कुछ रिलेशन है, लेकिन फिर भी राम क्या बोलते उसको, एक नैतिक पर्सन है, एक नैतिकता धारण करने वाले पर्सन है, धर्मशील है। उनकी इसमें राम को कभी देखेंगे नहीं कि कृष्ण के जैसे खेल कूद रहे हैं, किसी ने ये चल रहे हैं।
नाम is Kabir. कृष्ण कृष्ण की लीला इज सो स्वीट. हर लीलाएं कृष्ण की है वो बहुत मधुर है, मधुर है, मधुर. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेंकट भट्टो को, नारायण हईते कृष्णेर असाधारण गुण अतएव लक्ष्मीर कृष्ण कृष्ण अनुक्ष. चैतन्य भट्ट बोलते हैं कि पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो गई, आप ही बताओ, आप भगवान है, आप बता सकते हैं. तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि नारायण हईते हैं कृष्णेर असाधारण गुण अतएव. कृष्ण में असाधारण गुण है जो नारायण में नहीं है. 4 गुण खास करके बताते हैं. कौन से 4 गुण है ये? कौन सा? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी. 4 विशेष कर उनके अंदर गुण होने के कारण जो नारायण में नहीं है, इसलिए लक्ष्मी उनके प्रति आकर्षित हो गई. हालांकि लक्ष्मी, हालांकि विष्णु कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन उनके इस गुणों में, तत्वों में भेद है. और कृष्ण के अंदर ये विशेष माधुर्यता होने के कारण वो बड़े आकर्षित हो गई है. तो ये कृष्ण की विशेष लीला है, कृष्ण की विशेष सामर्थ्य है, जिसके प्रति देवियां भी आकर्षित हो जाती हैं, लक्ष्मी भी आकर्षित हो जाती है, देवता आकर्षित हो जाते हैं. देवतागण भी आते हैं कृष्ण की लीला को भाग लेने के लिए. उनको परमिशन मिली, ऑफकोर्स एक बार परमिशन मिली थी, लेकिन उस भावना को ग्रहण कर जब प्रकट होते तब, अन्यथा नहीं. देवतागण कृष्ण के लीला में तो छोड़ दीजिए, कृष्ण के कथा में भी भाग नहीं लेते हैं, नहीं ले पाते हैं. ऐसा वर्णन आता है जब भागवत कथा चल रही थी सुखदेव गोस्वामी की, और इंद्र आदि देवतागण आए वहां पर. भागवत में वर्णन के अन्य जगह पर कथा हम सुनते हैं. ऐसे वो आकर बोलने लगे कि हम आपको ये अमृत देते हैं, स्वर्ग का अमृत देते हैं, इसके बदले आप हमें इस कथा को श्रवण करने का अवसर दे. तो उस बार्गेन से, उस व्यवहार से उनको भगाया गया वहां से. चलो भागो, बोले आप तुलना करते हैं कृष्ण की, हरि के कृष्ण की लीलाओं का तुलना करते हैं इस अमृत से, चलो भागो बोले यहाँ से. को भगाया गया वहां से. कृष्ण की लीला इतनी विशेष है, इतनी मधुर है, कथा कितनी मधुर है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस लीला में कृष्ण में अगर एक बार भी अगर हमारा मन लग जाए तो सदा सदा के लिए ये मन हमारा लगा रहेगा. इस मन को हम कृष्ण के सानिध्य में एक बार भी अगर रखें, कृष्ण के नाम में रखें, कृष्ण के लीला में रखें, तो ये शुद्ध हो जाता है और कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है. तो भक्तजन प्रार्थना करते हैं, ब्रजगीत है, वो मन को प्रार्थना करता है कि बोलता है, हे मेरा मन आप कब कृष्ण के चरणों में लगेगा. हे मेरे मन, हे कृष्ण कब आप हमारे मन में आएंगे. कृष्ण को बुला रहे हैं, आप हमारे मन में कब आओगे, आप हमारे मन में आ जाए. महाराज एक भजन गा रहे थे, ब्रजगीत से एक भजन गा रहे थे, सुंदर भजन है. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ
श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान